एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और नवंबर का महीना हम देखेंगे कि साल ख़त्म होने जा रहा है। तो एरीज़ लोगों के लिए, एरीज़ सन मून एंड असेंडेंट, क्या सिचुएशन रहेगी इस महीने में। एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग होगी। अच्छा, इस बार मैंने रीडिंग के साथ, टैरो रीडिंग के साथ दोबारा एक दफ़ा फिर एस्ट्रोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया है। और ख़ास तौर पे अगर आप एरीज़ असेंडेंट हैं तो आपके लिए ख़ास तौर पे ये एस्ट्रोलॉजिकल जो एनालिसिस है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप असेंडेंट वाइज जो हैं वो एरीज़ हैं तो पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 1.5-2 सालों से अपॉर्चुनिटीज़ एक तरह की जैसे आपके सामने आ रही हैं, लेकिन शायद वो पूरे तरीके से आपसे उन्हें ग्रैब नहीं किया जा रहा या फ्रूटफुल नहीं हो रहा मामला। लेकिन अब वो सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता बदल जाएगी, क्योंकि सैटर्न की मौजूदगी जो है 10th हाउस के अंदर वो यकीनन अब आपको बेनिफिट देगी, जबकि सैटर्न जो है वो राहु केतु की ऑर्बिट से निकल चुका है। साथ ही साथ जो आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, अगर आप मुल्क से बाहर कहीं जा रहे हैं या आपका काम मुल्क से बाहर है या जो स्किल सेट आप अपने लिए डेवलप करना चाह रहे हैं, वो मामला थोड़े से जैसे या तो रुके हुए हैं या उसमें कोई डिस्टर्बेंस है, कोई डिलेज़ हो सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। वो भी अगले 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर जो है वो उस मामले के ऊपर भी प्रोग्रेस जो है वो होगी और चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो कि पर्सनल लेवल के ऊपर आपके चार्ट के अंदर नज़र आता है वो मार्स का मुसलसल कम्बस्ट होना है। हालांकि अब तकरीबन 7 डिग्रीज़ का डिफरेंस आ गया हुआ है और ये असरात जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं और कम होते जाएंगे विद द टाइम। ये चीज़ें जो है ये बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन आपने पिछले आप ये कह लें कि ये जो गर्मियाँ गुजरी हैं, गर्मियों का महीने गुजरे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपने यकीनन पर्सनल लेवल के ऊपर डिस्टर्बेंस फ़ील की होगी। तो ये सारी सिचुएशन है। अच्छा, रिलेशनशिप भी इस टाइम के ऊपर वो लोग जो कि पार्टनरशिप और रिलेशनशिप को कंसिडर कर रहे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ जाता जा रहा है। लेकिन ये असल में ये बेहतरी उस वक्त आएगी जब जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉन से निकल जाएगा, ठीक है। और ना सिर्फ आपके जो आपके लक से रिलेटेड मामलात हैं, जो आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड मामलात हैं और जो आपके पार्टनरशिप के मसाइल हैं, चाहे वो लव पार्टनरशिप है या वर्किंग पार्टनरशिप है, दोनों के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो गया जो कि था फॉर एरीज़। और अगर आप एरीज़ असेंडेंट हैं तो उनके लिए, अगर आप एरीज़ असेंडेंट हैं तो इस टाइम के ऊपर वो लोग जिनका चार्ट की डिग्री जो है वो 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिग्रीज़ हैं, वो इस टाइम पे यकीनन मुश्किलात फेस कर रहे होंगे, ठीक है। और आपको चाहिए कि दिसंबर के 3rd वीक तक, अगर आप अब ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपको पता है कि आपकी एरीज़ की असेंडेंट की डिग्री जो है वो 4, 5, 6, 7, 8 ये डिग्रीज़ हैं आपकी, तो यकीनन आपको ये चाहिए कि आप हर ट्यूसडे को और हर सैटरडे को कुछ ना कुछ चैरिटी करें और अपने लिए दुआ करें। जो भी आपका बिलीफ है, अपने लिए दुआ करें कि आपको बुरे असरात जो हैं उनसे बचाया जा सके या उनसे आप बच जाएं। ठीक है जी, ये हो गया जो कि एरीज़ लोगों के लिए एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। अब हम वापस आ जाते हैं टैरो के ऊपर। तो सबसे पहले इस दफ़ा करियर के लिए मैं पहले रीडिंग कर रही हूँ, रिलेशनशिप को बाद में देख रही हूँ। करियर के लिए हम स्टार्ट करते हैं। लॉसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं जो कि साथ काम करने वाले लोगों से के मुतल्लिक होंगी, या ये फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। कोई ना कोई आपके ऐसे फ़ैसले आपने किए हैं पिछले कुछ अरसे के दौरान, ख़ास तौर पर ये मार्च और उसके आसपास का टाइम नज़र आता है, मार्च अप्रैल में, जब कुछ ना कुछ ऐसा फ़ैसला हुआ है जो कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकला। और एक बहुत, या तो कोई बहुत ही कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो बहुत ही ये कह लें कि बिल्कुल रिलायबल नहीं थी या बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं थी, लेकिन आपने उसके ऊपर काफ़ी बड़ा जंप कर लिया और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एट स्टेक कर ली आपने।
सो अभी पिछले 2-1 महीनों में यकीनन आपके सामने पिक्चर जो है वो क्लियर हुई है और आपको पता चला है कि रियलिटी क्या है, चीज़ें क्या हैं, लोग क्या हैं, मामलात क्या हैं। तो एक ख़ासी क्लियर पिक्चर जो है वो यहाँ पे आपको लगता है कि पता चली है, और यही क्लैरिटी जो है ये अल्टीमेटली आपको लेके जा रही है टुवर्ड्स समथिंग न्यू, कुछ ऐसा जो कि आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल चेंज ले आएगा। और ख़ास तौर पे फ़ाइनेंशियल मामलात के अंदर कुछ ऐसी बात जो कि ना सिर्फ फाइनेंस को आपको सपोर्ट करेगी बल्कि आपका लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड भी सबके अंदर जो है वो तब्दीली आएगी। लेकिन एट द मोमेंट अभी ये तो तब्दीली आएगी लेटर टाइम में जाके। आई रियली फील कि ये सूरत हाल जो है ये नवंबर के 3rd वीक के बाद जाके स्टार्ट होगी। लेकिन अभी एट द मोमेंट आप बिल्कुल एक ऐसे काम, कंपोज्ड और क्वाइट मैनर के अंदर हैं जहाँ पे हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखते हैं, चाहे कोई भी तूफ़ान आ रहे हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ़ है, चाहे कोई भी मसाइल हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने इमोशंस को होल्ड किए हुए होते हैं। इस तरह की कैफियत है जो कि एरीज़ की नज़र आ रही है, और अपने आप को आपने बिल्कुल जैसे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, और शायद आप बिल्कुल अपने आप को शेयर नहीं कर रहे किसी के साथ, कोई दोस्तियां नहीं रही हैं, कोई मिलना जुलना नहीं रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं रही आपके पास जो कि आपको थोड़ा रिलैक्स कर दे, और आप बिल्कुल एक स्टैटिक से मोड के अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये एक लिहाज से देखा जाए तो ठीक है कि प्रॉब्लम के अंदर इंसान को अपने आप को काम और कंपोज रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके साथ साथ बाज़ दफ़ा थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स करना, किसी एक दिन जाके दोस्तों के साथ बैठ जाना, वो भी आपके लिए शायद ज़रूरी है। एक तो उससे आपका मूड चेंज होगा, और दूसरा ये कि कोई नई बातें भी पता चलने का इम्कान है। लेकिन यहाँ नज़र ये आ रहा है कि आप कम्प्लीटली फ़ोकस्ड हैं उस नई अपॉर्चुनिटी के ऊपर जो कि ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली का बायस बने। एक बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि बिल्कुल लेटर ऑफ द मंथ जाके देयर इज़ समवन हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ये कोई यंगर पर्सन हो सकता है, ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि जिसके पास आइडियाज़ बड़े कमाल के हैं, और ये ना सिर्फ आपको वो आइडियाज़ सजेस्ट करेगा बल्कि उनको एग्जीक्यूट करने में भी आपकी हेल्प करेगा। और काफ़ी एक क्लेवर, शार्प किस्म का पर्सन हो सकता है जो कि एज में आपसे कम है, या तो एज में आपसे कम है, या एनर्जेटिकली बहुत ही ज़्यादा फायरी है, अभी यहाँ फिर वहाँ, यहाँ वहाँ ड्राइविंग करता हुआ हो सकता है ये पर्सन, खातून भी हो सकती हैं। सो कोई ऐसा जो कि आके बिल्कुल सब कुछ हिला जुला दे, कोई ऐसा पर्सन जो है वो बहरहाल एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, और यकीनन ये जो आइडियाज़ लेकर आएगा ये ऐसे होंगे जिनके ऊपर आपको कंसिडर करना चाहिए और जिनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब जहाँ तक इस महीने के ये जो फ़ियर्स वगैरह हैं और एंग्जाइटीज़ हैं, एक तो ना सेंस ऑफ लॉस से आपको निकलने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ नज़र आ रही है कि उदासी है, गमगीनी है, परेशानी है, हाय ये मैंने क्या कर दिया वाली फ़ीलिंग है। इसके चाहे इसमें तो कोई शक नहीं है कि लॉस तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्टिल यू हैव समथिंग इन योर हैंड विच इज़ एटलीस्ट नॉट दैट बैड कि बिल्कुल ही आप खाली हाथ हैं। और दूसरा, आपको शायद ये लगता है कि मुझे एक क्वाइट प्लेस की ज़रूरत है जहाँ पे बैठ के मैं सोच विचार कर सकूँ कि ये क्या हुआ है। तो ये एक अच्छी बात होगी, और बिल्कुल आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप बीइंग एन ऑब्जर्वेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद रहें। ऑब्जर्वेशन होगी जो खामोशी से लोगों को देखना, हालात को देखना, और अपने आप को एक जो हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर अपने आप को इन ट्यून करना और इंक्लाइन उसके अंदर हो जाना, या उसके अंदर सबमर्ज हो जाना, वो चीज़ें सब जो हैं वो आपको हेल्पफुल रहेंगी। दूसरे लफ्ज़ों में, जहाँ कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहे हैं जो कि नए आइडियाज़ ला रहे हैं, वहाँ पे आपको ख़ुद को ज़रूरत होगी इस बात की कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपने इन्फ्यूज़ करें, स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर इन्फ्यूज़ करें, और अपने आप को स्पिरिचुअली थोड़ा सा ग्रो करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। सो ऑल इन ऑल जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो तो ग्रेजुअली बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी का फैक्टर नहीं है। अब हम आ जाते हैं, अच्छा सॉरी, एडवाइस तो रह गई यहाँ पे।
अच्छा जी, जो करियर के हवाले से एडवाइस के दो कार्ड्स हैं वो मेरे पास है आइसोलेशन और फॉरगिवनेस। आइसोलेशन ये बताता है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यू आर नॉट सीइंग एनीवन, यू आर नॉट मीटिंग एनीवन, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अकेले घर पे बैठे हुए हैं, कोई बातचीत नहीं है, कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, और अल्टीमेटली ये चीज़ आपको रिलैक्स नहीं होने देती, आपको डिस्टर्बेंस में रखती है या आपको एक स्ट्रिक्ट से मोड के अंदर रखती है। सो यू नीड टू गेट आउट फ्रॉम द आइसोलेशन। दूसरा फॉरगिवनेस है, चाहे जो भी लॉसेस हुए हैं, ठीक है, चाहे जो भी बातें हुई हैं, ठीक है, कोई भी शख्स जो है वो बहरहाल जान के नुकसान नहीं करवाता और किसी से भी नुकसान हो सकता है। सो यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ एज वेल। अपने आप को भी उतनी नरमी आपकी ज़रूरत है जितने आप दूसरों को नरमी के साथ ट्रीट करते हैं, या जितनी आप समझते हैं दूसरों को केयर और नरमी की ज़रूरत होती है, आपको भी उतनी ही ज़रूरत है। सो प्लीज़ फॉरगिव योर सेल्फ। कोई ऐसा मसला नहीं है, नुकसानात ज़िंदगी में होते रहते हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर उनको ठीक किया जाता है। सो दिस इज़ द एडवाइस फॉर योर करियर मैटर्स। अब हम आ जाते हैं रिलेशनशिप में और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, रिलेशनशिप में जहाँ पे जो मामलात हैं, एक दो बातें एक नज़र आ रही हैं। एक तो वही बात कि जो आप एरीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा काम और कंपोज किया, तो आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, स्पेशली पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, और या फिर आप ख़ुद ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कोई वाटर साइन। यहाँ पे अगर आप कार्ड्स को भी देखें तो बहुत ज़्यादा कप्स के कार्ड्स मौजूद हैं, यानी कि वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मौजूद है, और ये चीज़ आपको इस टाइम पीरियड के अंदर, इस महीने के अंदर एक इमोशनल एज दे रही है या इमोशनल बना रही है आपको, जिसका नतीजा ये है कि यूजुअली तो होता क्या है कि जो एरीज़ लोग होते हैं, ठीक है, वो मार्स वाले लोग होते हैं, फायरी लोग होते हैं, लेकिन मार्स की मुसलसल कंबस्शन जो है, जो कि अभी ख़त्म होने में कुछ टाइम लगेगा, कम्प्लीटली ख़त्म होने में, वो आपको जैसे चुप करवा दिया है उसने आपको, या थोड़ा ठंडा करवा दिया, या टोन डाउन कर दिया। वो एक जो फियर्स किस्म की आपकी एनर्जी थी लोगों की तरफ बढ़ने की, या एक इंथुजियाज़म था टूवर्ड्स अदर पीपल, वो भी कुछ सबसाइड हुआ नज़र आ रहा है, और आप ख़ुद भी एक ज़्यादा क्वाइट और मेलो किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इस सब के बावजूद कि कुछ ना कुछ गलत हो गया, कुछ ब्रेकअप टाइप की सिचुएशन हो गई, या कुछ ऐसी डिसअपॉइंटमेंट हो गई जिसकी वजह से अब आपको लगता है कि भाई रिलेशनशिप तो किसी तरह से कुछ काम का नहीं रहा, या वो नहीं चल सकता। हालांकि पिछले जो पास्ट के कार्ड्स हैं उसके अंदर नज़र आता है कि आपने कुछ थोड़ा एक्सक्यूज़ करने की भी कोशिश किया, बट नाउ यू आर थिंकिंग कि आपको आगे बढ़ के एक राइट मोमेंट का इंतज़ार करना है, और उसके बाद आगे बढ़ के एक सही ट्रू डील करनी है ऑफ़र इस पर्सन को जो कि आपके जहन में है। और मुझे ये ऐसे लग रहा है जैसे आप एक राइट मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपके इर्द गिर्द चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सेटल हुई और क्लियर नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये राइट मोमेंट जो है, इसके इंतज़ार में आपने जैसे अपने आप को थोड़ा शट डाउन किया हुआ है या स्लो डाउन किया हुआ है। ये चीज़ भी जो है वो ठीक होगी जैसे जैसे मार्स जो है वो आगे बढ़ता जाएगा और सन से दूर हटता चला जाएगा, यानी कि उसकी कंबस्चन जो है वो ख़त्म होती चली जाएगी। साथ ही साथ एंड ऑफ द मंथ कुछ ना कुछ नया पर्सन, कोई नई बात, कोई नई चीज़ जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। ये नया पर्सन जो है आप ये समझ लें कि 3rd वीक, ठीक है, और के आसपास जो है ये एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई नया स्पार्क लेकर आ रहा है लाइफ के अंदर। अच्छा, जहाँ तक उस पर्सन की बात है जिसके ऊपर आप फोकस्ड नज़र आ रहे हैं, वो पर्सन भी कोई वाटर साइन हो सकता है, या उनके चार्ट के अंदर कुछ वाटर की प्रेजेंस हो सकती है, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल क्वाइट हैं, दे आर नॉट टॉकिंग, और मुझे नहीं लगता कि वो इस महीने में कोई बहुत ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेट भी करेंगे। आपको ये लगता है कि वो बड़ा सक्सेसफुली अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और आप बिल्कुल अकेले, तन्हा और उदास हैं। ये वो फीलिंग्स हैं बेसिकली जो ये यहाँ पे कार्ड्स में नज़र आ रही हैं। आप भी अपनी जगह पे चुप हैं, ठीक है, और आपको इस बात का भी खौफ और ख़दशा है कि अगर इसने मुझसे बात करना बंद कर दी तो क्या होगा, अगर मुझे सही से रिस्पॉन्स ना आया तो क्या होगा। और यही वो बातें हैं जो कि आपको भी मजबूर किए हुए हैं कि आप खामोशी इख्तियार किए रखें।
सो रिलेशनशिप के फ्रंट पे जैसे कि मैंने एस्ट्रोलॉजी पे भी कहा कि नवंबर के एंड पे जाके जब जुपिटर की पोजीशन बेहतर होगी तो ही कुछ रिलेशनशिप की सूरत हाल में भी आपकी तब्दीली आएगी। अदरवाइज़ ज़रा थोड़ा काम यहाँ पे मुश्किल और स्लो नज़र आ रहा है। अच्छा, ये भी मैं कहना चाहूँगी कि ये पर्सन जिसको अब आप ये ऑफ़र करना चाह रहे हैं, और ये ऑफ़र बाकायदा एक प्रपोज़ल हो सकता है, एक ट्रू प्रपोज़ल या एंगेजमेंट रिंग हो सकती है। ये इस पर्सन ने ऑलरेडी शायद आपको बड़ी मोहब्बत के साथ कांटेक्ट किया होगा, लेकिन आपने इसको नहीं कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिसके नतीजे में ये सब सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा जी, पहली बात जो एडवाइस का कार्ड है, पहली बात, आई एम अ स्पिरिट हैविंग एन ह्यूमन एक्सपीरियंस का जो पहला कार्ड है वो है आई एम अ स्पिरिट हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड आई एम हेयर टू गेट क्लोजर टू लव। ये बात बड़े लोगों को कंफ्यूज करती है और लोग इसके बारे में बहुत बात करते हैं कि क्यों हैं हम यहाँ पे, हम इस दुनिया में क्यों हैं। और अक्सर ये बात जो है वो देखने में सुनने में आती है लोगों की तरफ से कि जी बस आपकी बॉडी है, फिर आप मर जाओगे और फिर वो ख़त्म हो जाएगा एंड दिस एंड दैट। लेकिन हर वो रिलीजन जो ख़ास तौर पे कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड है, ठीक है, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो हिंदू हैं, हर जगह लाइफ आफ्टर डेथ का जो है ना कॉन्सेप्ट वो मौजूद है। ये कार्ड भी यही कह रहा है कि ज़िंदगी में, इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो बेसिकली आप इसलिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, पहली बात। दूसरी बात, आप इसलिए वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट यू नीड टू लर्न कपल ऑफ लेसन्स ओवर हेयर। और वो सबक जो आपको सीखने हैं वो बेसिकली वो जो एक लाइफ है जो कि स्पिरिचुअल लाइफ है, जिसमें ये ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, और जो हम जब मर जाएंगे तो तब वो एक्टिवेट होगी, या तब हम दोबारा उसमें बल्कि शामिल हो जाएंगे। तो उसके लिए हम ये डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हासिल कर रहे हैं। सो जो भी यहाँ पे हो रहा है उसके ऊपर दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टेम्परेरी सा, ऐसे जैसे आप स्कूल में होते हो तो स्कूल में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती रहती हैं और आप सीखते रहते हो, ये बस उसी तरह की बात है। यहाँ पे आपका फोकस जो है वो मोहब्बत के ऊपर होना चाहिए। मोहब्बत हमेशा वो नहीं होती है जो एक आदमी और औरत के दरमियान में या दो लोगों के दरमियान में होती है। ये एक बिल्कुल यूनिवर्सल एक फीलिंग है, ठीक है। और सब लोगों के साथ काइंडनेस के साथ आपको रहना चाहिए, अच्छी बात कहनी चाहिए, और जितना ज़्यादा एक मोहब्बत का एहसास आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपको भी उतना ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी लोगों से इन जनरल। तो ये आपको सीखने की ज़रूरत है, जिसका मतलब यहाँ पे बेसिकली अगर हम इन कार्ड्स के सिनेरियो में देखें तो इसका मतलब ये है कि ये जो आप यहाँ चुप करके खामोशी से बैठे हुए हैं और यू आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग, यू नीड टू शेयर योर फीलिंग्स। और दूसरा कार्ड जो है, व्हेन आई लीन टूवर्ड लव आई एम लेड। जब भी आप मोहब्बत से किसी के बारे में सोचेंगे, जब भी आप मोहब्बत से किसी को देखेंगे, जब भी आप मोहब्बत से कोई काम करना चाहेंगे, यकीनन आपको सपोर्ट मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे ये जो फीलिंग्स है ना, ये सैडनेस की, ये मोहब्बत नहीं है, ये तो डिप्रेशन है, ये सैडनेस है, और ये फ़ियर है, फ़ियर ऑफ लॉस है, फ़ियर ऑफ रिमेन अलोन है। ये सब वो फ़ियर्स हैं। जब मोहब्बत होती है तो फ़ियर नहीं होता, और जब फ़ियर होता है तो मोहब्बत नहीं होती है। सो आपको भी अपने आप को इस अंदाज़ में जज करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। ये हो गई रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।